जय माता दी। स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। आप सभी को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुजुर्ग महिलाएं भी करती हैं इसे मोस्टली, और कहीं कहीं इसे युवावस्था में भी किया जाता है। वैसे इस व्रत को हर किसी को करना चाहिए क्योंकि पापों की निवृत्ति के लिए किया जाता है। विशेषतः ये व्रत क्यों किया जाता है, क्या नियम है, इसकी बात हम लास्ट में करेंगे। आपको चौकी कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको सप्त ऋषियों के साथ माँ अरुंधति की पूजा करनी है। सप्त ऋषियों के लिए आप 7 जगह चावल की ढेरी बनाएं या गेहूं की ढेरी बनाएं। उनके ऊपर आप चाहें तो उन आवाहन करते हुए सुपारी रखें, या फिर आप गोबर और मिट्टी से भी, तुलसी जी की मिट्टी ले लीजिए, गाय का गोबर ले लीजिए, उससे आप सप्त ऋषि बनाएं और माँ अरुंधति को ज़रूर बनाएं। सप्त ऋषियों को आपने शुद्ध जल, गंगा जल और पंचगव्य से, पंचामृत से अपने सामर्थ्य अनुसार विभिन्न प्रकार का स्नान कराना है। वस्त्र उपवस्त्र के रूप में आप कलावा चढ़ा सकते हैं, या आप सामर्थ्यवान हैं तो पूर्ण वस्त्र उपवस्त्र चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपने जो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर चौकी में कलश रखा है, दीप कलश आपने, और साथ ही सभी ऋषियों को आपने धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया हुआ है, सातों ऋषियों को। और माँ अरुंधति को श्रृंगार ज़रूर अर्पित करें। आने वाले किसी वीडियो में मैं आपको माँ अरुंधति के पतिव्रत की कथा भी सुनाने का प्रयास करूँगी, और आशा करती हूँ कि हमारे जो भी हमारी सोल फैमिली है, डिवाइन फैमिली है, ये खूब सात्विक होकर पूजाएं करेंगे। कर्मकांड करें ना करें, बहुत ज़्यादा करें ना करें, लेकिन अंतःकरण को पवित्र रखें, किसी के लिए भी बुरे भाव ना रखें, और अपने जाने अनजाने के किए हुए गलतियों, अपराधों, पापों के लिए निश्चित रूप से हर दिन हमें हर सुबह हर रात को क्षमा याचना परमात्मा से ज़रूर करनी चाहिए, और सबको माफ़ करके सब मुझे माफ़ कर दें, ऐसी भावना के साथ हमें मोह निद्रा में जाना चाहिए। यकीनन परमात्मा हमारी बड़ी से बड़े अपराधों को क्षमा करते हैं जब हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो ये व्रत भी विशेष तौर महिलाएं जो मासिक धर्म में जो काम नहीं किए जाने चाहिए वो काम कर लेती हैं, पूजा पाठ, खाना, यहाँ तक कि पुरुषों को भोजन नहीं बना के देना चाहिए। लेकिन आज की माहौल में अगर वो भोजन बना के नहीं देगी तो उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो शास्त्रों ने कुछ ये चीज़ें बनाई हैं कि जाने अनजाने में कैसे भी अगर आपने उन दिनों में कोई अपराध, आपसे गलतियां ऐसी हो गई हैं, और आज के समय में तो ये 90% नहीं 99 होता ही है। बहुत ही कम घर ऐसे हैं जहाँ पुरुष स्वयं भोजन बना के घर परिवार को, पहले जॉइंट फैमिली में ये सब संभावनाएं थी। आइए ज़्यादा चर्चा ना करते हुए कथा करते हैं। इस तरह से आपने इन सभी का, सप्तऋषियों का आपने पूजन कर लिया है। कलश स्थापना, गणेश गौरी की का पूजन साथ में ज़रूर करें क्योंकि उन्हीं के उत्सव के दिन चल रहे हैं। हम कथा सुनते हैं। सबसे पहले अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इस पूजा के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम आप शेयर कीजिए। हो सकता है आप इस व्रत पूजा को नहीं कर रहे हैं, कोई और कर ले। जब भी आप पुण्य में किसी का हाथ बटाते हैं तो आप पुण्य के भागी होते हैं, और जब भी आप पाप में हाथ बटाते हैं तो पाप की, तो इसलिए जाने अनजाने की किए हुए गलतियों के लिए हमें हर रोज़ समायाचना करनी चाहिए। कथा पढ़ते हैं, ऋषि पंचमी की कथा। विदर्भ देश में उनतक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने बहुत अच्छे कुल में वर के अच्छे, मतलब अच्छे घर के लड़के के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से उसके या पिछले कर्मों के अनुसार कहें, कुछ ही दिनों में वो जो उनकी कन्या थी वो विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी, उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने अपने पति से कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का कारण। उनतक जी ने समाधि द्वारा, ध्यान द्वारा, क्योंकि वो योगी थे, ध्यान पूजन वंदन करते थे, उन्होंने इस घटना का पता लगाया तो उन्हें समझ में आया कि पूर्व जन्म में इस कन्या, जो उनकी कन्या है, वे ब्राह्मणी थी, और उसने रजस्वला यानी पीरियड के टाइम में ही बर्तन छू दिए थे, पानी से भरा हुआ मटका आदि और कुछ ऐसी चीज़ें। इसी कारण इस जन्म में इसने, और इसने इसके अलावा क्या किया था, जो
पंचमी का ऋषि पंचमी का व्रत कर रहे थे उन लोगों को का भी इसने उपहास मतलब मजाक बनाया, उसको सम्मान देके, इसीलिए कहते हैं आप कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, किसी का मजाक मत बनाइए। तो इसी कारण इसको यहाँ पर ये जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शास्त्र कहते हैं कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडाल दिन, दूसरे दिन ब्रह्मघात दिन, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है, चौथे दिन स्नान करके वह शुद्ध होती है। यदि शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त होगा। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधिवत ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हम दूसरी कथा जो ऋषि पंचमी की है उसे सुनते हैं। सप्त ऋषियों की जय, माँ अरुंधति की जय। सप्त ऋषि कौन कौन से हैं? धार्मिक कथाओं के अनुसार ये 7 ऋषि वशिष्ठ ऋषि, कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, जमदग्नि ऋषि, गौतम ऋषि, विश्वामित्र और भारद्वाज ऋषि हैं। अब हम अगली कथा पढ़ते हैं। सप्त ऋषियों के साथ माँ अरुंधति की जयकार जरूर करें। सतयुग में वेदांग जानने वाला सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण अपनी स्त्री जयश्री के साथ रहता था। वो खेती करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनके पुत्र का नाम सुमति था, जो पूर्ण पंडित और अतिथि सत्कार करने वाला था। समय आने पर संयोगवश दोनों की मृत्यु एक ही साथ हो गई, दोनों पति पत्नी की। जयश्री को कुतिया का जन्म मिला और उसका पति सुमित्र बैल बना। भाग्यवश दोनों अपने पुत्र सुमति के घर ही रहने लगे। एक बार सुमति ने अपने माता पिता का श्राद्ध किया। उसकी स्त्री ने ब्राह्मण भोजन के लिए खीर पकाया, जिसे अनजान में एक सांप ने जूठा कर दिया। कुतिया इस घटना को देख रही थी। उसने यह सोचा कि खीर खाने से जो खीर खाने वाले ब्राह्मण है वो मर जाएंगे। स्वयं खीर को छू लिया। इस पर क्रोध होकर, यानी कि उनके बच्चों को इसका दोष ना लगे, इसलिए उसने खीर को छू लिया। इससे क्रोध में आकर सुमति जो उनका पुत्र था, पिछले जन्म की उनको याददाश्त थी क्योंकि वो धर्म के राह पर थे। उसने सुमति की स्त्री ने जो है कुतिया को खूब मारा। उसने फिर सब बर्तनों को साफ किया, दोबारा खीर बनाई और ब्राह्मणों को भोजन कराया और उसका जूठन जमीन में गाड़ दिया। इस कारण उस दिन कुतिया भूखी रह गई। जब आधी रात का समय हुआ तो कुतिया बैल के पास आई और सारा वृतांत सुनाया। बैल ने दुखी होकर कहा, आज सुमति ने मुंह बांध कर मुझे हल में जोता था और घास तक चरने नहीं दिया। इससे मुझे भी बड़ा कष्ट हो रहा है। सुमति दोनों की बातें सुन रहा था और उसे मालूम पड़ गया कि कुतिया और बैल उसके जो है माता पिता हैं। उसने दोनों को पेट भर भोजन कराया और ऋषियों के पास जाकर माता पिता के पशु योनि में जन्म लेने का कारण और उनके कल्याण का उपाय पूछा। ऋषियों ने उनके उद्धार के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करने को कहा। ऋषियों की आज्ञा के अनुसार सुमति ने विधिपूर्वक श्राद्ध के साथ ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके फल से उसके माता पिता पशु योनि से मुक्त हुए। इस तरह से कथा करने के बाद सप्त ऋषियों की जय, माँ अरुंधति की जय ज़रूर बोलें। निश्चित रूप से परमात्मा के हम वो छोटे छोटे अबोध बच्चे हैं जो जाने अनजाने, एक बच्चा चप्पल भी मुंह में डाल लेता है और विष्ठा को भी छू लेता है, लेकिन वो अगर हृदय से निश्चल होता है, सच में परमात्मा का बच्चा अगर हृदय से निश्चल है और कान पकड़कर हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करता है और अपने आने वाले टाइम में कर्मों पर बहुत ध्यान रखता है, तो यकीनन परमात्मा अपने उस बच्चे को साफ स्वच्छ करके अपनी गोद में ले लेते हैं। ऐसे कार्य करें जो आपके ही नहीं कई पीढ़ियों को तारने वाले हैं। हर दिन भगवान से ऐसी प्रार्थना करें, दूसरों के मंगल की कामना करें। यकीनन निश्चित रूप से कैसे भी पूर्व पाप कर्म क्यों ना हो, ज़रूर नष्ट हो।